Hey guys, my name is Suhail Jay. Currently, I am doing MBBS in ISM Bishkek, किर्गिस्तान। अभी हम सब जानते हैं कि किर्गिस्तान की गवर्नमेंट ने जितने भी वहाँ की गवर्नमेंट कॉलेज और जो जितने भी सर्विस कॉलेजेस हैं वहाँ कर लिए ऑफलाइन जो है एकेडमिक ईयर अप्रूव कर दिया है। इसलिए हमारा जो सितंबर इंटेक है वो ऑफलाइन स्टार्ट हुआ। अगर हम यहाँ से सबसे पहले हमारे पास ये सवाल है कि लाइक हमारा जो एकेडमिक ईयर ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पर फ्लाई कैसे करें, क्योंकि इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है, मेरे जितनी भी क्वेरीज हैं उनकी यही क्वेरी है कि यार फ्लाइट कौन से लें, ट्रांजिट का क्या दिक्कत है, कोरोना के मतलब कंट्री में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं साथ में, और हमको फ़्लाइट्स कौन सी करानी है, और मतलब रेट और डेस्टिनेशन कौन सी रहेगी, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे स्टूडेंट्स के लिए पैकेज कितना मिलेगा। सो चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया से अगर फ़्लाइट्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास किर्गिस्तान जाने वाली 5 फ़्लाइट्स हैं जो बिश्केक का जो किर्गिस्तान का कैपिटल है वहाँ पर लैंड होती है। सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो एयर अस्थाना, सेकंड उज़्बेकिस्तान, देन थर्ड वन इज़ एविया ट्रैफिक, फोर्थ इज़ एयर अरेबिया एंड फिफ्थ इज़ फ्लाई दुबई। अगर हम एयर अस्थाना की बात करते हैं तो एयर अस्थाना भी और उज़्बेकिस्तान दोनों जो हैं वो दिल्ली से अभी डिसकंटिन्यू है, सो हम उससे फ्लाई नहीं कर सकते। एविया ट्रैफिक जो है वो आईसीएम के मैनेजमेंट की फ़्लाइट है, तो आईसीएम का मैनेजमेंट उसको सून स्टार्ट करेगा, तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं। और अगर हमको दूसरी फ़्लाइट चाहिए तो लाइक हमारे पास अरेबिया और फ्लाई दुबई का ऑप्शन है। अगर हम फ्लाई दुबई की बात करते हैं तो फ्लाई दुबई यहाँ से इंडिया की मोस्टली डेस्टिनेशन से दुबई होके किर्गिस्तान जाती है। और अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है वो यहाँ की इंडिया की मोस्टली जो है डेस्टिनेशन से होके शारजा होते हुए अबू धाबी वहाँ से बिश्केक लैंड करती है। अगर हम फ्लाई दुबई की बात करते हैं तो फ्लाई दुबई जो है उसके अंदर हमको लाइक मतलब कैसे टिकट चाहिए, मतलब कौन से डेस्टिनेशन हैं, क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं और उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, बैगेज कितना ले जाना चाहिए और मतलब कितना मिलेगा, कितने रेट पे, हम उसकी बात करते हैं। अगर हम फ्लाई दुबई की बात करते हैं तो फ्लाई दुबई जो है यहाँ से जाएगी इंडिया की जो मोस्टली डेस्टिनेशन हैं फ्लाई दुबई के लिए, फर्स्टली दिल्ली, सेकंड लखनऊ, थर्ड हैदराबाद, फोर्थ मुंबई एंड फिफ्थ अहमदाबाद। अगर हम पाँचों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कम हमको जो प्राइस मिलता है वो अभी करंटली जो है वो लखनऊ से हमको लाइक 25,000 के आसपास टिकट जो है वो हो रही है 7+0 kg के लिए। अगर हमको वेट एक्स्ट्रा करना है तो उसका चार्ज अलग लगेगा। अगर हम अरेबिया की बात करते हैं तो अरेबिया की जो फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ की इंडिया की डेस्टिनेशन लाइक दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद एंड फोर्थ वन इज़ मुंबई, 4 जगह से फ्लाई करती है, लखनऊ से ये फ़्लाइट नहीं करती। और अगर हम इसके रेट की बात करें तो इसका रेट जो अभी करंटली चल रहा है अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए अलग अलग रेट है। लाइक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली से अभी 34,000 का रेट इसका चल रहा है। अगर हम इसके बात करते हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम दुबई से जाते हैं तो हमको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और हमको शारजा से जाते हैं तो हमको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले क्वेरी ये है कि हमको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हम ट्रांजिट वीज़ा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि ट्रांजिट वीज़ा जो है वो हमको लैंड होने के बाद उस कंट्री में हमको अगर एयरपोर्ट से बाहर जाना है, लाइक कंट्री के अंदर थोड़ा घूमना है, या तो मुझे शॉपिंग करनी है, या तो कुछ चीज़ बाय करनी है, ठीक है, या तो थोड़ी देर घूमना है, तो उस हिसाब से हमको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर है। अगर हम यहाँ से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और एक ही एयरलाइंस की फ़्लाइट है, लाइक फ्लाई दुबई की कनेक्टिंग फ़्लाइट है और हमारी कनेक्टिंग यहाँ से अहमदाबाद, एग्जाम्पल के तौर पे अहमदाबाद टू बिश्केक, दुबई टू बिश्केक है, तो हमको ट्रांजिट वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एयरपोर्ट पर जा सकते हैं आराम से और हमको उसके अंदर कोई वीज़ा नहीं चाहिए। और अगर हम फ़्लाइट की बात करें तो यहाँ से फ़्लाइट जो जाती है टर्मिनल 3 के ऊपर दुबई में, और वहाँ से हमको टर्मिनल चेंज करना रहता है, और टर्मिनल चेंज करने के बाद हमको वहाँ पर टर्मिनल 2 पर होल्ड के बाद बिश्केक की फ़्लाइट मिलती है। तो आप अगर टिकट करा रहे हैं तो आप ये ड्यूरेशन चेक कर लीजिएगा कि लाइक आपका जो होल्ड है वो मिनिमम 2 आवर्स का होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनल जो है वो जनरली चेंज करने के लिए 2 आवर्स का टाइम चाहिए, ठीक है। और अगर हम अरेबिया की बात करते हैं तो अरेबिया में भी यही प्रोटोकॉल्स है कि यहाँ से फ़्लाइट जाएगी शारजा में होल्ड लेके 14 घंटे, 15 घंटे, 7 घंटे या फिर 21 घंटे का होल्ड लेके वो जाएगी वहाँ से बिश्केक। अगर हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो अगर हम फ्लाई दुबई और अरेबिया दोनों की बात करें तो हमको दोनों में जाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव होना चाहिए हमारा 72 आवर्स पहले का। लाइक जैसे कि हमारी फ़्लाइट एग्जाम्पल के तौर पर 5 बजे की है शाम के, तो हमको उसके जो 42 आवर्स हैं उसके पहले का 72 आवर्स जो है उसके पहले का हमको RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव चाहिए।
अगर हमारे पास RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है, उसके साथ साथ हमको अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमको वैक्सीनेशन के दोनों डोज जो है वो उसका सर्टिफिकेट चाहिए और उसका सर्टिफिकेट बारकोड वाला होना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो सर्टिफिकेट है वो बारकोड वाला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हमको दूसरे प्रोटोकॉल्स लाइक मास्क है, सोशल डिस्टेंस है और जो सैनिटाइज़र है वो हमको साथ लेके चलना है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो हमको कोई अदर डॉक्यूमेंट्स और अदर वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और सबसे लास्ट अपन उसके अगर बैगेज की बात करें तो बैगेज में हमको 3 टाइप्स की दोनों एयरलाइंस एयर अरेबिया और फ्लाई दुबई, मैं अभी आपको लाइक टिकट्स जो है वो करके बताता हूँ, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं लाइक मतलब कैसे टिकट्स के जो है वो बैगेज अपन कर सकते हैं। फर्स्टली अगर सबसे पहले हमको फ्लाई दुबई का ऐप जो है वो हमको इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमको जो है वो हमारी डेस्टिनेशन डालनी है, जो हमको सबसे नियर का एयरपोर्ट जो है वो हमारे लिए, जैसा कि यहाँ पर अहमदाबाद, और जैसे कि हम वहाँ पर डालते हैं बिश्केक। फिर आपको यहाँ पर जाके डेट सिलेक्ट करनी है। अगर एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर ले रहे हैं 26 ऑफ अगस्त। अब यहाँ पर ये आ गया लाइक हमारे को डेट वगैरह सब दे रखी है। उसके बाद हम लोग सर्च पे जाते हैं तो यहाँ पर हमको जो भी टिकट्स हैं, जो भी वो फ़्लाइट अवेलेबल हैं, वो यहाँ पर हमको फेयर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमको जो फ़्लाइट का फेयर है वो 33,916 रुपीज़ जो है वो हमको बता रहा है। वो जो वेट है वो 7+0 kg का है, सिर्फ ओनली हैंड लगेज अवेलेबल है। और अगर हम देखते हैं जो 30 kg का वेट है उसमें हमको 30 kg वेट एंड उसके साथ हमको मील प्रोवाइड है, वो हमको पड़ती है 35,000 में। और अगर हम फ्लैग्स देखते हैं जो 46 रुपीज़ की हैं, वो हमको लाइक हो रही हैं 7 kg प्लस 30 kg बैगेज के साथ। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं लाइक 11,000 जैसा फेयर आ रहा है। सो हम सबसे पहले 7 kg प्लस 0 kg का वेट जो है उसकी टिकट जो है वो क्लिक करते हैं। उसके बाद जो टर्म्स कंडीशन है वो यहाँ पर दे रखी है लाइक दुबई के लिए, और मतलब जो दुबई से लाइक मतलब आ रहे हैं उनके लिए RT-PCR नेगेटिव एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड ऑल लाइक SARS-CoV-2 वगैरह जिसके भी हैं PCR टेस्ट जो है अराइवल पे उनको 72 आवर्स पहले चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारी डिटेल्स जो है वो पूछ रहा है। सो हम यहाँ पर अपनी जो है पूरी डिटेल्स जो है फिल करते हैं, पासपोर्ट वगैरह जब भी चीज़ें। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं ऐड करने के लिए, सीट, बैगेज एंड मील। तो हम यहाँ पर बैगेज में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर हमको हमारा जो हमने सेलेक्ट किया था 7+0 kg वो टिकट शो कर रही है। अगर हमको वेट जो है वो इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पर 20, 30 एंड 40 जो है अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 40 kg जो हैं वो ऐड करते हैं। सो हमको इसके लिए 3,500 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा पे करना रहेगा। अगर हम इसको करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमको लास्ट में जो टिकट्स का रेट है वो अगर शो करता है, सो हमको लाइक विदाउट टैक्स 37,416 रुपीज़ जो है वो पे करना है। अगर हम लास्टली जो कार्ड वगैरह पेमेंट वगैरह करते हैं उसके बाद हम देख सकते हैं कि लाइक हमको जो पेमेंट करना है वो अप्रॉक्सीमेटली 38,538 रुपीज़ का हो सकता है। अगर ऐसे ही हम अगर एयर अरेबिया की चेक करते हैं तो हमको सबसे पहले एयर अरेबिया की ऐप जो है वो इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर हमको फ़्लाइट जो है वो टिकट जो है वो बुक करने के लिए सबसे पहले हमको हमारी डेस्टिनेशन लाइक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर अहमदाबाद हैं, अहमदाबाद टू बिश्केक, यहाँ पर हमको डेस्टिनेशन ऐड करने के बाद जो डेट है लाइक अपन एग्जांपल के तौर पर 26 अगस्त, देन अपन यहाँ पर जो है सर्च फ्लाइट करना है। तो लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो फ्लाइट्स अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड डेट्स। तो अगर हम 27 की देखते हैं तो 27 के दिन अपन को यहाँ पर टिकट्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अपन को 3 टिकट्स हैं, बेसिक, वैल्यू एंड एक्स्ट्रा। अगर हम लोग बेसिक देखते हैं तो हमको यहाँ पर 34,450 रुपीज़ की भी हो रही है। और अगर हम बेसिक में अगर वो करते हैं तो हमको यहाँ पर वेट जो है उसका चार्जेस दे रखा है लाइक 30 kg, 40 kg एंड 40 kg प्रोमो। तो अगर हम यहाँ पर ग्लोबल बेसिक लेते हैं और यहाँ पर हमको जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो दे रखे हैं कि सबसे पहले RT-PCR और वैक्सीनेशन, दैन वीज़ा ऑन अराइवल, दैन फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया। सो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमको जो 72 आवर्स का जो है वो RT-PCR नेगेटिव टेस्ट एंड वैक्सीनेशन चाहिए। और उसके बाद हमको लाइक वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो कंट्रीज़ के लिए दे रखा है। अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 35,221 रुपीज़ 7+0 kg के लिए है। अब यहाँ पर एज अ कंटिन्यू एज अ गेस्ट, देन यहाँ पर हम अगर अपनी डिटेल्स जो है वो फिल करते हैं उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर बैगेज, सीट्स, मील्स, इंश्योरेंस, पैसेंजर सर्विस, एयरपोर्ट सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम बैगेज पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 kg के लिए हमको 3372, 40 kg के लिए 6210 एंड 4140 40 kg प्रोमो। अगर हम
40 kg एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू करते हैं इसके बाद अगर हम यहाँ पर फिर से देखते हैं लाइक 40 kg जो है प्रोमो 4,140 रुपीज़ का। यहाँ पर अलग अलग जो सर्विस हैं, हम चाहें तो अगर इंश्योरेंस है वगैरह जितनी भी सर्विस हैं वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर जो प्राइस की जो है समरी लाइक 40,814 रुपीज़ जो है 40 kg ऐड होने के बाद जो है वो सो अगर हम एयर अरेबिया की देखते हैं तो हमको लाइक 30 kgs में जो है वो बेनिफिट जो है ज़्यादा रहता है। अगर 40 kgs में अगर देखते हैं तो हमको जो है वो सेम ही रेट हो रहा है।